लोग का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग देखे थे कि प्रत्येक वर्ष ब्याज हमको समान मिलता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष जो से ब्याज हमारा बढ़ते जाएगा। पहले वर्ष हमको तो मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, फिर अगले वर्ष मिश्रधन पर ब्याज मिलेगा, पुनः अगले वर्ष हमको फिर मिश्रधन पर ब्याज मिलेगा। इस तरह से ब्याज हमारा प्रति वर्ष जो से बढ़ता जाएगा। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000। देखिए, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है? 2000। दर दिया हुआ है 10%। समय दिया हुआ है 2 वर्ष और सीआई निकालना है। सीआई बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन P से सूचित करते हैं, दर जो है से R से सूचित करते हैं, और टाइम को जो है से, समय को जो है से T से सूचित करते हैं, और CI जो है से हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जो दर प्रतिशत है ना, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया तो बच गया कितना? 1/10 बच गया। अब ये नीचे में जो प्रतिशत को जो है ना से भिन्न में बदले हैं, जो नीचे वाला जो रहेगा ना, उसको जो है ना पावर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, जितना समय रहेगा उतना ही पावर देंगे। तो 10 है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का पावर 2 का मतलब 100 हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया? ये 100 यूनिट जो हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। कितना हो गया? मूलधन हो गया। ये 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट का पहले वर्ष जो ब्याज हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/10 के हिसाब से 10 रुपया मिलेगा। फिर उसी प्रकार दूसरे वर्ष का अगर हम बात करते हैं तो 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। हम आपको बताए हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है ना से एसआई जब निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो है से ब्याज समान मिलता है। पहले वर्ष ब्याज हमको कितना मिला? 10। दूसरे वर्ष भी ब्याज हमको कितना मिला? 10 मिला। लेकिन हम लोग सीआई पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। यहां पर ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। अब देखिए, ये अगर दूसरे वर्ष की अगर बात करते हैं तो दूसरे वर्ष जो है से ब्याज हमको कितना मिला? 100 पर ब्याज मिला, लेकिन 10 पर तो ब्याज नहीं मिला। इस ब्याज पर भी ना ब्याज लेना होगा, तो इस 10 का भी हम लोग ब्याज, यहां पर हम इसका ब्याज ले लिए 10 रुपए, लेकिन इसका तो ब्याज नहीं लिए। इसका ब्याज कितना आएगा? इस 10 का जो है से 1/10 निकालिएगा तो 1 आएगा। 1/10 निकालिएगा ना, इस 10 का तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो टोटल सीआई जो हो गया, सीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा जो है से क्या हो गया? आपका सीआई हो गया। सबको जोड़ लीजिएगा तो सीआई आएगा। 10 और 10 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया। ये सीआई 21 यूनिट हो गया। उसी प्रकार अगर हम एसआई की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो हो गया, प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ब्याज तो समान मिलता है। पहले वर्ष 10 मिला तो दूसरे वर्ष भी क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 यूनिट हो गया। 100 यूनिट जो हो गया से क्या हो गया? मूलधन हो गया। अगर पूरे का अगर हम बात करते हैं, ये मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल क्या हो गया? हमारा मिश्रधन हो गया। तो 100 और 21 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 100 तो मूलधन हो गया, 21 क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये हो गया 121। इतना यूनिट जो हो गया से क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया। देखिए, इस प्रोसेस से बनाइएगा तो आपका सीआई भी निकल जाएगा, एसआई भी अगर निकालने का होगा तो निकल जाएगा, मिश्रधन भी निकल जाएगा। ठीक है ना? देखिए, तो हमको जो है ना से ये 100 यूनिट जो है ना से मूलधन है। यहाँ पर मूलधन कितना है? 2000। तो 100 जो है ना से बराबर है कितना के? 2000 के बराबर है। तो हमको तो एसआई सीआई ना निकालना है, तो 21 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीआई बराबर क्या हो जाएगा? ये 2000 जो है से क्या हो गया? मूलधन है। यहाँ पर वो मूलधन कितना यूनिट के बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है। हमको सीआई चाहिए, तो सीआई कितना है? 21। 21 से गुना कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 21 दूनी कितना हो गया? 42 हो जाएगा। 1 0 है, कितना हो गया? 420 हो गया। इसी में अगर आपको
मूलधन निकालने के लिए कहता तो कितना निकालते, 121 यूनिट का वैल्यू निकालते। जैसे कि देखिए आपका मूलधन दिया हुआ है 2000 और बटे में 100 हो गया इंटू 121 यहाँ पर रखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 4 2 1 जीरो, यानी कि 2420 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया। अगर एसआई निकालने के लिए कहेगा तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एसआई बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे 100 गुने 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 400। तो कुछ भी कहेगा, सीआई का है, एसआई का है, मूलधन का है या एसआई का है, ब्याज का है, साधारण ब्याज का है, कुछ भी कहेगा हम लोग निकाल लेंगे इस प्रोसेस से। अब देखिए टॉपिक 1 का हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए टॉपिक 1 का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि 5000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, मूलधन दिया हुआ है आपका 5000, दर दिया हुआ है 4%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, निकालना क्या है सीआई। 4% का मतलब 1/25 होता है, 2 वर्ष है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 से 25, तो 1/25 यहां पर भी पहले वर्ष के लिए 1/25, ये पहला वर्ष जो है ना हमको क्या मिलेगा, पहला वर्ष 1/25 यानी कि 25 यूनिट इसका भी। और यहाँ पर देखिए ब्याज पर भी, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा इसको दूसरे वर्ष, तो इसका 1/25 निकालिएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमको सीआई निकालना है, तो सीआई बराबर क्या होगा 25 और 25 50 और 1 कितना हो गया 51 हो गया। 51 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। ये 625 जो है से क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया सीआई हो गया। केवल इसको अगर जोड़िएगा, केवल इसको जोड़िएगा तो ये आपको चला आएगा एसआई, एसआई मतलब साधारण ब्याज। पूरा को जोड़ लीजिएगा, पूरा को जोड़ लीजिएगा तो ये आपको चला आएगा पुनः सीआई चलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये पूरा को जोड़ लीजिएगा तो आपको चला आएगा क्या मिश्रधन, मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको क्लियर है। चलिए हमको निकालना है सीआई, तो सीआई निकालते हैं। तो सीआई बराबर कितना हो जाएगा, हमको जो 5000 दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है, और ये कितना यूनिट के बराबर है 6 से 25 यूनिट के बराबर है, 51 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब इसको काटिएगा तब 25 से ये 5 बार में, 25 से 25 बार में कटेगा, अब 25 से ये कितना बार 200 बार में कटेगा, और फिर 25 से ये काट देगा कितना बार में 8 बार में काट देगा, ठीक है ना। यानी कि 625 से कितना बार में कटेगी 8 बार में, 8 से इसको गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 408 रुपया। यही हमारा क्या हो गया सीआई हो गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए अंत तक ले देखिए, वीडियो को एकदम बारीकी ढंग से अगर प्रेम से जो है अंत तक ले देखिएगा तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, 3375 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
देखिए समय आपको दिया हुआ 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 6.2/3%, और 3375 जो दिया हुआ है से आपका क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसको। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है 3375, दर दिया हुआ है 6.2/3%, और समय जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, सीआई निकालना है, यही नहीं निकालना है। अच्छा पहले इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए 76 या 18 दो कितना हो गया 20 हो गया, 20/300 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो 100 ना होता है, तो 20 बटे कितना हो गया 300, तो 100 कट जा 20 से कटता है 100 कटता है कितना हो गया 5 15 हो जाएगा, यानी कि इसको फ्रैक्शन अगर में बदलिएगा तो 1/, कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये नीचे में जो आया आपको मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि समय कितना दिया हुआ 3, तो अगर 2 दिया हुआ रहता तो हम लोग स्क्वायर करते थे, तो 3 दिया हुआ है समय, तो क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 15 का क्यूब जो होता है कितना होता है 3375 होता है। ठीक है। अब इस पर भी 1/15, इस पर भी पहले वर्ष दूसरे वर्ष में भी 1/15, तीसरे वर्ष में 1/15 निकालेंगे, तो इसका 1/15 225 आएगा, इसका 1/15 225 आएगा, इसका 1/15 225 आएगा। ठीक है ना। फिर पहले वर्ष तो ब्याज हमको मिलेगा यही, दूसरे वर्ष जो है से ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस पर तो ब्याज मिल गया लेकिन इस पर तो नहीं मिला, तो फिर इस पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 1/15 अगर निकालिएगा तो 15 मिलेगा। ठीक है। फिर अब तीसरे वर्ष आइए, तीसरे वर्ष मूलधन पर तो ब्याज मिल गया 225 रुपया, लेकिन ये जो तीनों है ब्याज, इस पर तो ब्याज नहीं मिला है इसको तीसरे वर्ष, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस पर 225 है, इसका 1/15 निकालिएगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर इसका भी 15 हो जाएगा, और इसका 1/15 निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। ठीक है। अब हमसे कह रहा है क्या, सीआई निकालने के लिए सबको जोड़िएगा, तो सबको जोड़ने के बाद जो है 721 आएगा, सीआई बराबर जो आएगा 721 आएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना क्या है, सबको जोड़िएगा 225 225 225 675 हो जाएगा, 15 15 15 कितना हो जाएगा 15 × 45 और 1, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 721 आएगा। तो सीआई हमको निकालना है, आपको मूलधन कितना है 3375, इसीलिए सीआई बराबर कितना हो जाएगा, ये 3375 मूलधन दिया हुआ है और ये 3375 यूनिट भी दिया हुआ है, निकाले हम लोग 3375, हमको निकालना है सीआई, तो सीआई कितना है यूनिट 721 यूनिट, 3375 से 3375 कट गया, बच गया कितना 721, कितना रुपया क्या हो गया सीआई हो गया। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस टॉपिक 1 का ही तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, टॉपिक 1 का ही तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। टॉपिक 1 का तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 2000 का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया हुआ है 2000, दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, दर आपका दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, समय जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 2.1/2, 2.1/2, 2 वर्ष दिया हुआ है। निकालना क्या है सीआई। देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दर को क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10/100 हो गया, 10 से 10, तो ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। डायरेक्ट लिख दीजिए 1/10। अब देखिए, जब समय जो है ना से फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, जब फ्रैक्शन समय आपका जब फ्रैक्शन में दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 2.1/2, यानी कि 2.5 वर्ष दिया हुआ है, तो 2.5 वर्ष का हैगा ना, तो 3 वर्ष का निकालेंगे। मूलधन कितना का निकालेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, जब 2.5 वर्ष का दिया हो रहा है, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो रहेगा ना, तो अगला अंक का निकालेंगे। जैसे कि 2.5 है तो 3 का निकालेंगे। अगर मान लेते हैं 3.5 है, 3.5 वर्ष है, तो 4 वर्ष का निकाल लेंगे। इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए 2.5 है तो 3 का निकालेंगे, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। पहले वर्ष भी 1/10, 1/10 अगर कीजिएगा, दूसरे वर्ष भी 1/10, तीसरे वर्ष भी 1/10, तो ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पहले वर्ष तो ब्याज हमको मूलधन पर मिला, दूसरे वर्ष जो है मूलधन पर तो मिलता ही है, साथ साथ ब्याज पर भी मिलता है ब्याज। तो ये मूलधन का ब्याज हो गया, और ये ब्याज इससे पहले जो मिला हमको उस पर मिलेगा 1/10, तो कितना होगा, 10 रुपया। फिर अब तीसरे वर्ष का अगर हम बात करते हैं तो 3 गो है, देखिए एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है ब्याज, 3 गो ब्याज है, तो तीनों पर मिलेगा 1/10। तो इस पर 1/10 10 रुपया, इस पर 1/10 10 रुपया, इस पर 1/10 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल सीआई कितना हो जाएगा, तो 100 और 100 और 100 कितना हो गया, 300, 10 और 10 और 10 330 हो जाएगा, 331 हो गया। यानी कि सीआई बराबर कितना होगा, 331 हो गया। यूनिट हो गया, यूनिट, ये भी यूनिट में है। देखिए 1000 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। तो 331 कितना यूनिट के बराबर होगा, सो बताना है। इसीलिए सीआई बराबर हो जाएगा आपका 2000/1000 यूनिट गुने 331 यूनिट। ये 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से इसमें गुना होगा तो 2 6 6, ये हो गया आपका 6 से 62 रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक और बात, ये तो गलती हो गया, गलत क्या हुआ सच पता है आपको। देखिए 3 वर्ष का थोड़ी कह रहा है, हमको तो 2.5 वर्ष का कह रहा है ना, तो यहां पर जो है ये जो हो गया, ये सीआई गलती हो गया। हम तो ये पूरा एक तीसरे वर्ष का है, लेकिन हमको तीसरा वर्ष में पूरा थोड़ी कह रहा है, पूरा नहीं कह रहा है, पूरा हमको नहीं कह रहा है, आधे वर्ष का कह रहा है, तो इसका आधा कर देंगे। तो 100 10 और 10 कितना हो गया, 120, 121, 121 सबको जोड़ गया, इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो गया, 121/2 हो गया। इससे पहले दूसरे वर्ष हमको कितना मिला ब्याज, 110 रुपया, पहले वर्ष 100 रुपया, टोटल को जोड़ लीजिएगा तो टोटल सीआई कितना हो जाएगा, 100 प्लस 110 प्लस 121/2। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 210 ये वाला आ गया, प्लस 121/2, और बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो 420 प्लस 121/2 यानी 541/2 हो गया, सीआई हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, इसीलिए सीआई बराबर ये इतना यूनिट हो गया, इसीलिए सीआई बराबर कितना हो गया, ये 2000/1000 गुने 541/2, ये 2000 से 2000 कट गया, आया कितना 541, इतना रुपया क्या हो गया हमको सीआई मिलेगा। ठीक है, देखिए ये पूरा 3 वर्ष का नहीं था, 2.5 वर्ष का था, तो 2 वर्ष का तो पूरा मिलेगा 100 और 110, लेकिन इसमें जो है से आधा कर दीजिएगा। पूरा 1 वर्ष तक मिला हमको कितना 121, तो आधा वर्ष का कितना मिलेगा 121/2, आधा वर्ष का ही नहीं ब्याज मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिए।
चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि 31,250 का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको सीआई निकालना है। समय दिया, दर दिया हुआ है कितना, दर दिया हुआ है 8%। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 2 बटे कितना आएगा, 25 आएगा। समय जो दिया हुआ है, समय दिया 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह, और क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है 31,250। देखिए अब इसका स्क्वायर कीजिए, नीचे में कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए तो 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष 3 माह का मतलब 2 वर्ष का हम लोग निकालेंगे, 2 वर्ष का क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। पहले वर्ष का 2 बटे 25 अगर इसका निकालिएगा तो 25 से 25 बने, 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इस पर भी 50, फिर इसका अगर निकालिएगा, इसका निकालिएगा ना, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये हो जाएगा 25 से 2 बार में यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरे 1 वर्ष, दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला, 54 रुपया मिला, 54 यूनिट मिला। लेकिन हमको पूरे 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है, तो ये 54 जो हो गया, 54 यूनिट हमको 12 महीना में मिला। लेकिन 12 महीना थोड़ी हुआ है, वो तो रहा है 3 महीना ना, तो 3 महीना का निकाल लेंगे। 3 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट गया। फिर उसके बाद में 2 से कटेगा, 27 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपको हो गया 27 बटे 2 हो गया। ठीक है, सत्ताईस बटे 2, यानी कि दूसरे वर्ष जो है ना से हमको 3 महीना रहे हैं तो 27 बटे 2 मिलेगा। पहले वर्ष कितना हो गया, 50। इसीलिए सीआई जो हो गया, कुल सीआई हो गया 50, 27 बटे 2। अब देखिए 50 से 2 बार में गुना हुआ तो 100, 127 बटे 2 हो गया, ये सीआई हो गया। अब सीआई हमको मिला कितना, तो ये तो इतना यूनिट ना हो गया, इसीलिए सीआई बराबर मिलेगा, ये मूलधन हमको दिया हुआ है 31,250, ये कितना के बराबर है, 625 के बराबर, गुने 127 बटे 2 हो गया। देखिए इससे अगर इसको भाग लगाइएगा तो ये पूरा का पूरा 50 बार में कट जाएगा। 2 से फिर कितना बार में कटा, 25 बार में। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 3175, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा नंबर प्रश्न हो गया। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए इस टॉपिक का, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या है क्या कि 3000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। ब्याज क्या है, वार्षिक देय है। देखिए मूलधन, ये पांचवा नंबर प्रश्न हो गया। मूलधन आपको दिया हुआ कितना, मूलधन दिया हुआ है आपको 3000। देखिए 3000 मूलधन दिया हुआ है, सॉरी गलती हो गया है, 3000 है। दर आपको दिया हुआ है 10%। समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। सीआई निकालना है। एक बटे 10 हो जाएगा फ्रैक्शन इसका। देखिए 2 वर्ष 4 माह है तो हम लोग 3 वर्ष का निकाल लेंगे। 3 वर्ष का कितना यूनिट हो गया,
1000 यूनिट हो गया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का ब्याज देख लीजिए। तो पहले वर्ष जो होने से 1/10 निकालेंगे तो 100 निकलेगा, इसका भी 100 निकलेगा, इसका भी 100 निकलेगा। दूसरे वर्ष देखिए, दूसरे वर्ष तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसका इस दोनों तीनों का आप निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तीनों का निकालेंगे तो इसका 1/10 10 हो गया, इसका 1/10 10 हो गया, इसका 1/10 1 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तीसरा वर्ष जो है ना से पूरे वर्ष भर का नहीं ब्याज है, 4 माह का है। तो ये टोटल जो है से अगर काउंट कीजिएगा तो 12 महीना का ना ब्याज है, तो 100 और 120 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये तो 12 महीना का है, हमको निकालना कितना का है, 4 माह का। तो 4 × 12 कितना हो जाएगा, 121/3 हो गया। उससे पहले जो ब्याज है, पहला वर्ष 100 है, दूसरे वर्ष भी 100 है, दूसरे वर्ष जो होने से क्या है 110 है। इसको सबको जोड़ लीजिएगा तो CI हमारा निकल के चला आएगा। तो ये 100 और 110 कितना हो जाएगा, 210 प्लस 121/3 सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 से 30 हो जाएगा प्लस 121/3 हो जाएगा। और बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो 1 5 और ये कितना होगा 751/3 हो गया। हमको CI निकालना है, इसलिए CI बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 3000 जो है कितना के बराबर हो गया, 1000 के बराबर हमको 751/3। तो ये 3000 से 3000 कट गया, आया कितना 751 रुपया। ये आंसर हो गया CI। आगे देखिए 5 के बाद 6 नंबर देखिएगा। छह नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है हमारा कि 20,480 का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। मूलधन कितना दिया हुआ है 20,480, दर कितना दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ 6.1/4, 6.1/4। इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा तो 1/16 आएगा। उसके बाद देखिए समय जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष 73 दिन है। निकालना है हमको CI, निकालना क्या है हमको CI निकालना है ना। देखिए देखिए 2 वर्ष 73 दिन है, इसका मतलब कि 3 वर्ष का निकालना होगा। तो इसका 16 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 96 हो जाएगा। 3 वर्ष का पहले वर्ष मिलेगा 1/16 अगर निकालेंगे इसका तो हमको मिलेगा 256। फिर यहाँ पर भी 256 मिलेगा, यहाँ पर भी 256 मिलेगा। फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसका 1/16 यानी कि 16 मिलेगा, इसका 1/16। अब इस तीसरे वर्ष के लिए इसका 1/16 निकालेगा तो 16, इसका 1/16 निकालेगा तो 16, फिर इसका 1/16 निकालेगा तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष जो है ना पूरा वर्ष थोड़ी रहा है, 73 दिन ना रहा है। ये सबको जोड़कर 73 दिन का निकाल लीजिए। सबको अगर जोड़ते हैं, सबको अगर जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा टोटल 289 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 289 आएगा। लेकिन ये पूरे वर्ष भर का है, यानी कि 365 दिन का है। कितना दिन का, 365 दिन का। हमको तो निकालना है 73 दिन का ना, भाग लगाएगा तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 289/5 हो जाएगा। ठीक है।
इसलिए आप सी आई निकाल लीजिए। सी आई बराबर कितना हो गया, 256, 256 और 16, सब इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको भी जोड़ लीजिएगा। तो जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2 हासिल, अच्छा 6 6 12 छतरी 18, 18 के 8, ये तीनों को जोड़ रहे हैं तो छतरी 18 के 8 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 5 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5, अब प्लस कितना हो गया 289/5। इसको सबको सॉल्व कीजिएगा तो पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2929 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, सी आई, इसीलिए सी आई बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना यूनिट है, कितना के बराबर है 4096 का गुने ये हो जाएगा 2929/5। इस सब कट जाएगा, ये दोनों से बच जाएगा कितना 29 ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए 6 के बाद देखिए 7 नंबर, सात नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 7 नंबर जो प्रश्न है, 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। देखिए छमाही दिया हुआ है ना, वर्ष क्या दिया हुआ है, छमाही दिया हुआ है। तो जब भी छमाही दिया हुआ रहेगा, चाहे 3 माही देगा चाहे वार्षिक देगा, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर दर है, यहाँ पर समय है, यहाँ पर अवधि है। देखिए अगर वार्षिक रहेगा तो दर जो है से क्या रहेगा R%, समय जो रहेगा से n रहेगा। अगर छमाही रहेगा, समय अगर छमाही रहेगा तो दर जो है से आधा हो जाएगा, समय जो है से दुगना हो जाएगा। अगर चरमाही रहेगा, समय अवधि जो है से चरमाही रहेगा, तो चरमाही कहने का मतलब कि वर्ष में चरमाही कै बार आता है, 4 महीना पर, टोटल कितना हो गया 12 महीना है, तो 4 महीना पर कहने का मतलब क्या होगा, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि दर में जो है से 3 से भाग लगेंगे, समय में 3 से गुना करेंगे। लेकिन जब इसी में अगर 3 माही कह देगा, अगर 3 तिमाही कह देगा तो दर जो है ना से दर में 4 से भाग लगेगा, समय में 4 से गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वार्षिक कहेगा तो दर R रहेगा, समय क्या रहेगा N रहेगा। लेकिन छमाही कहेगा तो दर आधा हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। चरमाही कहेगा तो दर जो है से में 3 से भाग दे देंगे और समय में 3 से गुना कर लेंगे। तिमाही कहेगा तो 4 से भाग देंगे और 4 से गुना करेंगे समय में। देखिए सवाल हमारा है, कितना नंबर सवाल है, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि 16,000 का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है से क्या है, छमाही है, छमाही है। छमाही ब्याज संयोजित होता है। दर कितना दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 1 वर्ष,
और मूलधन दिया हुआ है 16,000। निकालना क्या है, सीआई। अच्छा, दर जो है से आधा हो जाएगा ना, क्योंकि छमाही है, समय जो है से दुगना हो जाएगा। अब इसको, इसका दर प्रतिशत अगर फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 5 से कितना बार में कटेगा, 20 और 20 दूनी 40 हो गया, 1/40 हो जाएगा। अब वर्ष क्या है, 2 है, तो 2 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना। सीआई निकालना है तो सीआई टोटल क्या होगा, ये पूरा को जोड़ लीजिए, पूरा जोड़िएगा तो 40 और 40 80 और 1 81 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सीआई हो गया। इसीलिए सीआई बराबर हो जाएगा ये 16,000 बटे 1600 अब 81, ये कटेगा 10 बार में 810 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सीआई हो गया। कब, जब छमाही है, ब्याज संयोजित होता है तब। आगे देखिए, सात के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि 12,500 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तिमाही देय है मतलब क्या हो गया, कितना से भाग देंगे, दर में 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुना कर देंगे। मूलधन देखिए क्या दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है 12,500, 12,500, ठीक है, 12,500 है जी, बिल्कुल नहीं, 12, सॉरी गलती है, ये दिया हुआ है 1,25,000, 25 एक सुना और होगा। दर आपका दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 9 माह, और निकालना क्या है, सीआई। देखिए, हम आपको क्या बोले हैं कि जब छमाही है तो हम लोग 2 से गुना करते हैं, 2 से भाग देते हैं, लेकिन जब अगर तिमाही कहेगा तो दर में हम लोग कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। उसी प्रकार माह में जो है हम लोग कितना से गुना करेंगे, समय में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, लेकिन ये तो माह में दिया हुआ है, पहले तो इसको वर्ष में चेंज कर लीजिए और उसके बाद में 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 से ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया, समय 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 50 है, समय कितना है, 3 है, तो 50 का क्यू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 3 को 000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/50 निकालेंगे, 1/50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से कितना बार में कटेगा, 25 बनता है, 2500 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2500 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो फिर इसका अगर निकालना होगा तो 0 से 0 और 5 कटेगा कितना, 50 बार में। फिर उसी प्रकार जो है इसका अगर निकालना होगा, दूसरे वर्ष का तो निकल गया, तीसरे वर्ष का निकालना होगा तो इस पर भी निकालना होगा, इस पर भी, इसका भी निकालना होगा, तो इसका कितना होगा, 50 हो जाएगा, इसका भी 50 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको सीआई निकालना है तो सब कुछ जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, 2500 और 2500, 5,000 और 2500 कितना होगा, 7,500, 7,500 में फिर 100 जोड़िएगा तो 7,500, यानी कि 7,500, 7,600 हो जाएगा, 7,600
651 हो जाएगा ना, यानी कि CI कितना हो जाएगा 7651 हो जाएगा। ठीक, CI हो गया, सबको जोड़ लिए हैं, सबको जोड़ के ये लिखे हैं, इतना यूनिट हो गया। इसीलिए CI बराबर हो गया आपका ये 1,25,000 बटे में ये कितना यूनिट है 1,25,000 इंटू 7,651, पूरा का पूरा कर जाएगा कितना 7,651 कितना हो जाएगा CI हो गया। आगे देखिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, क्योंकि इसमें इंक है नहीं। नौ नंबर प्रश्न देखिए, नाइन प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है 10,000 का 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति छमाही देय है। देखिए ब्याज जो है इसे छमाही देय है ना। देखिए मूलधन आपका 10,000 है, दर कितना है, दर जो है से 12% है, समय जो दिया हुआ है 9 माह, निकालना है आपको निकालना है CI। देखिए ब्याज कैसा है, छमाही है, छमाही देय है। देखिए जब छमाही देय होगा तो दर में 2 से भाग देंगे और समय में 2 से गुना कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए 9 माह है, माह को पहले वर्ष में बदलिए और उसके बाद जो है से 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। वर्ष में कन्वर्ट करके तब 2 से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका 6% हो जाएगा और ये आपका 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में। इसका मतलब है कि 3/2 1.1/2 वर्ष 2। देखिए 6% को हटाइएगा तो बटे में 100 दीजिएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 3/50। देखिए समय जो है ना से 1.2 है, इसका मतलब कि 2 वर्ष लेंगे, ठीक है ना। 50 का पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 50 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2500 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष। पहले वर्ष 3/5, इसका 3/50 निकालेंगे तो ये 50 से कटेगा कितना बार में 50 बार में, 50 दिया 150, ये भी 150 होगा। फिर इस पर अगर हम 3/50 निकालते हैं तो 50 से 3 बार में 3×3 9 हो जाएगा। देखिए पहला वर्ष जो है से ये पूरा है, लेकिन ये जो है से कितना है समय 1/2 ही है, तो इसका 1/2 का अगर निकालते हैं 1/2 वर्ष का निकालते हैं, यानी कि आधा वर्ष का निकालते हैं, तो ये अभी है 159, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा यही ना होगा, यानी कि CI जो हो गया टोटल CI 150 प्लस 159/2 ये 300 हो जाएगा। 9, 5, 4, ठीक है, यही CI हो गया। हमको CI निकालना है तो पहले देख लीजिए CI, इसीलिए CI बराबर जो हो गया वो 10,000 बटे में
2500 गुना CI 2500 को 2 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 10,000 कटेगा 2 बार में, ये दोनों से 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 918 CI हो गया। ये 9 नंबर प्रश्न था। एक और प्रश्न देखिए 10 नंबर। दस नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी राशि 2 साल में 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1352 हो जाएगी। देखिए जब भी हो जाएगी दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि मिश्रधन दिया हुआ है, तो 1352 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया 1352। यहाँ मूलधन नहीं दिया हुआ है, 1352 जो दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ है 4%। 4% का मतलब 1/25। समय देख लीजिए, समय जो आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। मूलधन आपको निकालना है, 2 वर्ष है तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। पहला वर्ष 25, दूसरा वर्ष भी 25, फिर 1 होगा इस पर, फिर इसका 1/25 निकालेंगे तो 1 होगा। तो CI तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है मूलधन, यानी कि 625 का यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ये पूरा जो दिया हुआ है, ये देखिए सबको अगर जोड़ दीजिएगा, पूरा को जोड़ दीजिएगा, देखिए 625, 25 और 25 कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर 50, 1 51 हो गया। यानी कि इसलिए अगर मिश्रधन का अगर बात करते हैं, क्योंकि हमको ये मिश्रधन दिया हुआ है तो सबको जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ गया। ये मिश्रधन 625 हो गया मूलधन, 50 50 1 25 25 50 50 1 51 हो गया। टोटल हो जाएगा 5 1 6 और फिर हो गया 5 2 7, ये 6 हो गया 676 जो हो गया से इतना यूनिट जो हो गया से हमारा क्या हो गया मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन कितना के बराबर है 1352 के बराबर है। हमको निकालना क्या है मूलधन, इसीलिए मूलधन बराबर क्या हो गया 1352 रखिएगा और नीचे में जो है से ये कितना के बराबर है 676 यूनिट के बराबर इंटू 625 काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1250 क्या आ गया मूलधन आ गया, क्योंकि 2 से गुना करेंगे 625 को तो 1250 आएगा, यही मूलधन हो गया। दस के बाद देखिए 11 नंबर, है कि वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 5324 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सेम प्रश्न है, यानी कि 11 नंबर जो प्रश्न है सेम एज 10, यानी कि बिल्कुल जो है 10 के तरह ही है, इसलिए आप इसको बना लीजिएगा 11 नंबर। उसके बाद देखिए 12 नंबर देखिए सेम एज 10 है। 12 नंबर देखिए 12 नंबर देखिए, कौन सी धनराशि 1 वर्ष में 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 8820 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 6 होगा। देखिए सेम एज जो है 10 है, यानी कि 10 के तरह ही जो है से ये भी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 6 कह दिया है तो दर को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे
और इस तरह से जो है से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मिश्रधन निकाल लेंगे। और जो मिश्रधन आएगा वो यूनिट में आएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, 8820 के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से जो है से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा जो है से इस तरह से जो है से हमारा क्या निकल के चला जाएगा, मूलधन निकल के चला आएगा। चलते हैं इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए मूलधन तो आपको निकालना है, दर आपको दे दिया है, दर दिया हुआ है कितना, ये 12 नंबर प्रश्न है ना, दर दिया हुआ है आपको 10%। अच्छा छमाही है तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 5% हो जाएगा। समय देख लीजिए, समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष छमाही है इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा समय। और मिश्रधन हमको दिया हुआ है 8820, इतना रुपया दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/20। 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो जाता है। 2 वर्ष है तो 2 को लाइन खींचेंगे। पहला वर्ष जो है से इसका 1/20 अगर निकालेंगे तो 20 होगा, इसका अगर 1/20 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इसका अगर 1/20 निकालेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। हमको दिया हुआ है मिश्रधन ना, सबको जोड़ लीजिए, सबको अगर जोड़िएगा तो मिश्रधन हमारा आ जाएगा कितना यूनिट, 400 और 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि 441 आ जाएगा। और ये 441 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 8820 यूनिट के बराबर हो गया। तो मूलधन तो हमसे पूछ रहा है तो इसी का ना वैल्यू निकालना है, इसलिए P बराबर कितना होगा, 8820 बटे 441 गुने 400। ये 2 20 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। तेरह नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 816 है तो वह धनराशि कितनी है। देखिए मूलधन पूछ रहा है, आपको जो दिया हुआ है 816 वो दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ है और मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो ये तो आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा आप लोग। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% एवं तीसरे वर्ष 12% हो। देखिए टोटल मूलधन हमको दिया हुआ है 50,000, यहाँ पर 3 वर्ष का आपको CI निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है कि दर जो है से अलग अलग कर दिया है प्रत्येक वर्ष। पहला वर्ष जो है ना से 10% है, दूसरा वर्ष 11%, तीसरा वर्ष जो है से 12% है, यानी कि दर अलग अलग कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। मूलधन आपका है 50,000, चलिए 50,000 लिख लेते हैं। और समय जो दिया हुआ है से 3 वर्ष है, दर जो है से अलग अलग दिया है। पहला वर्ष जो है से दिया हुआ है 10%, दूसरा वर्ष 11%, तीसरा वर्ष जो है से 12% है। चलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 1/10 हो गया, 11/100 हो गया। अब ये हो जाएगा 12 कटेगा 4 से कितना, 3 बार में, और 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि 3/25 हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला का गुना कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर वहां पर क्या करते थे, इससे पहले दर अगर एक गो होता था तो हम लोग क्यू कर लेते थे। क्यू करने का मतलब 3 बार गुना करना होता था।
लेकिन यहां पर क्या करेंगे, दर तो अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को गुना कर लेंगे। तीनों को गुना कीजिएगा तो ये 2500 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहला वर्ष का देखिए, पहला वर्ष का 1/10 अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2500। दूसरे वर्ष का 11/100 निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन 11 से गुना हो जाएगा तो 1 जीरो, 11 पचे 55 हासिल, 2 जीरो कट गया तो 1 जीरो, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया, 27। उसके बाद फिर जो देखिए यहाँ पर जो हमें से निकला 11/100, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 11/25 निकालेंगे। तो 25 से ही कितना वाले में कटेगा, 1000 में 1000 को 3 से गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो है से ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो फिर इस पर जो है से 11/100 निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 25 और 11 गुना होगा तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया, 27। अब इस तीसरे वर्ष का अगर हम बात करते हैं तो ब्याज इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर, तीनों पर ब्याज लगेगा। 3 वो ब्याज है तो तीनों पर ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष। इसका अगर निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, 3/25, तो 25 से ही भाग लगेगा तो 100 बार में कट जाएगा, और 3 से गुना होगा तो 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसका निकालते हैं तो 25 से इसको भाग लगाएंगे तो ये आपको 25 गुना 25 यानी कि 110 बार में कटेगा। 110 को 3 से गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 3/25 से इसमें गुना करेंगे तो 25 से कटेगा 11 बार में, 11 × 33 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, मूलधन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, CI। तो CI क्या होगा, CI तो सबको जोड़ना होगा, इसको पूरे को जोड़ देंगे तो CI निकल जाएगा। CI बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबको अगर जोड़िएगा तो देखिए सबको अगर जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपको आएगा 9158। सबको जोड़िएगा तो 9158 आएगा। देखिए हम जोड़े हुए हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यही ना CI आएगा, सबको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 9158 आएगा। हमको CI निकालना है, इसलिए CI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हमको दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 को ऊपर में रख दीजिए, और ये 50,000 कितना के बराबर है, 25,000 के बराबर है। तो हमको निकालना है क्या, CI, तो 9158 से गुना कर देंगे, ये 2 बार में कटेगा, और इससे गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 हासिल 1, और फिर 2 1 3, और फिर 9 दूनी 18, यानी कि 18,316 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ये हमारा कितना नंबर प्रश्न हुआ, ये 14 नंबर प्रश्न हुआ, 14 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न जो है कि 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से उधार लिए गए, तदनुसार 3 वर्ष के बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया। देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। मूलधन आपको दिया हुआ है और दर जो दिया हुआ है ना, 3 लगातार वर्ष का दिया हुआ है अलग अलग। पहला वर्ष के लिए दिया हुआ 3%, दूसरा वर्ष के लिए 4%, तीसरा वर्ष के लिए 5% दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो मिश्रधन हम लोग निकाल लेंगे इसी तरह से जैसे ये बताया है। 14 नंबर और 15 नंबर दोनों सेम हैं। देख लीजिए, देख लीजिए। पंद्रह नंबर देखिए, मूलधन आपको दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 25,000। दर जो है से अलग अलग 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3, 4 और फिर 5% दिया हुआ है। इसको फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ये आपको 3/16
100 आएगा, 1/25 आएगा, और ये 1/20 आएगा। ठीक है। और समय तो आप तो जानते ही हैं, समय जो आपको दिया हुआ उसे 3 वर्ष दिया हुआ है। हमको निकालना यहाँ पर मिश्रधन है। चलिए निकल जाएगा। सबको गुना कर लीजिएगा तो आपको ऊपर में रख लीजिएगा। ये आपको 25 दूनी 50, और 1 0 और 2 0। 3 साल का है इसलिए 3 लाइन खींचेंगे। पहला वर्ष के लिए जो है 3/100, तो 3/100 निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया। 500 को 3 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि 2000 आ जाएगा। 25 दूनी 50 यानी कि 2000 है। इसका अगर निकालते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कितना 5000। 5000 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर देखिए अब इस पर इसको ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो गया 1/25, तो 25 से कटेगा कितना में 25 छके 150, 25 छके 150 यानी कि 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा ये 25 छके 150, ठीक 60 हो गया। फिर उसी प्रकार जो है सर इसका निकालेंगे तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, यानी कि इससे पहले जितना भी रहता है वो सब पर मिलता है ब्याज। इस पर तो मिल ही गया 2500। अब ये तीनों बचा हुआ तो इस पर अगर मिलेगा तो 20 से भाग लगाइएगा तो कितना 0 से 0 कट गया, 150 2 से भाग लगेगा तो 75 आएगा। उसी प्रकार इसका निकालिएगा तो ये आपको आएगा कितना 100 आएगा। ठीक है। इसका निकालिएगा तो 3 आएगा, 20 3 60 हो जाता है। सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। सबको जोड़िएगा तो ये मिश्रधन जो आपको होगा ये आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, मिश्रधन आपको आ जाएगा टोटल जोड़कर 5600 से 56,238 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। मूलधन हमको दिया हुआ है और निर्धन निकालना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ 25,000। ये मूलधन कितना के बराबर है यहाँ पर 50,000 के बराबर है। हमको निकालना है निर्धन, तो ये 56,238 ये 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसमें भाग लगेगा तो ये 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, और फिर 2 9 18, यानी कि 28,119 यही निर्धन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है 15 तक जो प्रश्न है कि आपका समाप्त हो गया।